हेलो बच्चों, मेक इट इजी स्किल्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक प्रैक्टिस सेट हमने कल करा था, बेसिक क्वेश्चन हमने करे थे उसमें, ठीक है, अच्छे तरीके से हमने समझे थे। अब बात करते हैं प्रैक्टिस सेट सेकंड की। सेम वही है, मिक्स क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसमें, अलग अलग चैप्टर के क्वेश्चन मिलेंगे, लेवल भी ठीक ठाक ही रहेगा आपके पास। इस टाइप का भी क्वेश्चन पेपर आ सकता है आपके पास, ठीक है। तो लगभग वैसे ही क्वेश्चन लाए गए हैं। अर्थमेटिक पे आप लोग ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे पेपर में वो अर्थमेटिक के होंगे। एडवांस की अगर हम बात करें तो इतने ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, जिसका पोर्शन थोड़ा सा ज़्यादा रहने वाला है, क्यों ना अच्छे से उसी की ही हम प्रैक्टिस करें, ठीक है। इसके अलावा भी मैंने ट्रिग्नोमेट्री के भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आए हूँ आप लोगों के लिए। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसका यूनिट डिजिट बता दो। भाई यूनिट डिजिट वाला तो हमने पढ़ा था, सबसे पहले हमारी क्लास ही इसकी थी नंबर सिस्टम की। यूनिट डिजिट कहता है कि भाई जो भी आपके पास पावर है उसको 4 से डिवाइड करना है। अगर पावर वाला दे रखा है तो 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी आपका रिमाइंडर बचेगा ना, उसको आप क्या कर देना, पावर में लिख देना। लेकिन पूरी संख्या से आपको कुछ नहीं लेना देना। आपने क्या करना है, यूनिट डिजिट निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट लिखनी है, और जो भी पावर है उसको 4 से डिवाइड करो। 4 से डिवाइड करने के लिए पावर चाहे जितनी भी लिखी हो फर्क नहीं पड़ता, लास्ट के डबल डिजिट को डिवाइड कर दो। 13 चौक 52, यानी 4 इसको 13 बार काटता है, बचेगा कितना, 1 गुणा जिसका यूनिट डिजिट 1 होता है उसकी पावर चाहे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 1000 2000 10,000 1 लाख 2 लाख 10 करोड़ जितनी भी रखनी है रख दो, यूनिट डिजिट हमेशा कितना आएगा, उसका 1 ही आएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, किसी की पावर जीरो, किसी के यूनिट डिजिट में अगर 0 हो, पावर जितनी भी लिखी हो यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। 1 लिखा हो तो 1 ही आएगा, 5 लिखा होगा तो 5 ही आएगा, 6 लिखा होगा तो 6 ही आएगा। तो ये आपके पास ऐसे यूनिट डिजिट हैं जिसकी पावर जो भी आ जाए यूनिट डिजिट वही हमेशा रिपीट करते हैं। 7 की पावर 1 7 ही होता है, गुणा 1 करेंगे तो भाई इसका यूनिट डिजिट जो है वो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। क्लास को थोड़ा सा फास्ट ट्रैक में लेकर चलेंगे क्योंकि चीजें हमने समझी हुई हैं, अब सिर्फ हमने क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। जैसे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो छोटी से छोटी संख्या बताओ जो कि एक क्या हो, स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, और 3 4 5 6 7 8 इन सब से भी पूरी की पूरी कटनी चाहिए। हमने कहा चलो ठीक है भाई, परफेक्ट स्क्वायर आपके पास वही होता है जिसमें हर संख्याओं के क्या रहते हैं, जोड़े रहते हैं। जैसे 25 हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों है परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि उसमें 5 का क्या है, पूरा का पूरा एक जोड़ा बना हुआ है। यहीं पर अगर मैं बात करता हूं 75 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि 5 5 25 25 या 75, इसमें 3 क्या रह गया, अकेला रह गया। लेकिन अगर किसी तरीके से मैं एक जोड़ा बना दूं वहां पर 3 का, तो ये परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे अगर मैं 3 से इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना बनेगा आपके पास, 225, जो 15 का स्क्वायर होता है। तो यही वाला लॉजिक हमने लेकर चलना है। सबसे पहले उसके क्या करो, फैक्टर कर दो जो भी आपके पास संख्या है, फिर उसमें जो जो संख्या दे रखी है हर किसी के क्या बना दो, जोड़े बना दो। बनाकर देखते हैं, लेकिन ये तो एलसीएम वाला है, तो एक काम करते हैं, पहले एलसीएम ले लेते हैं, देख लेते हैं। जो एक्स्ट्रा संख्या बच जाएगी, 2 तो था नहीं खैर आपका, 3 4 5 6 7 और 8, 2 से डिवाइड करते हैं। जितनी छोटी संख्या रखोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन हम इसमें करते हैं, यानी जो भी टुकड़े आप करोगे वो प्राइम संख्या के रूप में लिखा होना चाहिए। जैसे 2 से काटेंगे 3 2 5 3 7 और कितना, 4। फिर 2 से काटेंगे इसको, 2 1 5 3 7 2, फिर 2 से काट दो इसको, 3 1 5 3 7 1, फिर 3 से काटते हैं उसको, 1 5 1 7, फिर 5 से काटते हैं उसको, बचेगा 7, फिर 7 से काटेंगे बचेगा 1। हालांकि जब मैंने ये चैप्टर कराया था तब मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल में हम करते कैसे हैं, ठीक है। वहां हम क्या करते हैं, अगर आपको ऐसी संख्या दिख रही है जिसका डिवाइड दूसरे में जाता है तो वो संख्या आप क्या कर देते हो, हटा देते हो, फिर नॉर्मल रूप में क्या निकालते हो आप, उनका एलसीएम, है ना। चलो, तो हमारे पास ये आया है एलसीएम, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगी जो संख्या मिलेगी, नहीं हो सकती परफेक्ट स्क्वायर। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि हर किसी का जोड़ा है ही नहीं, तो हमें जोड़ा बनाना पड़ेगा। जोड़ा बनाना पड़ेगा तो मैं काम करता हूं, इसको यहां लिख लेता हूं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू कितना था, 7 था। यही था हमारा 222 357, ठीक है। अब यहां पर 2 का तो जोड़ा है, लेकिन ये अकेला रह गया, अकेला रह गया तो इसका दोस्त बना लो, बन गया इसका जोड़ा। 3 भी अकेला है तो इसका दोस्त बना दो, बन गया 3 का भी जोड़ा। 5 भी अकेला है तो 5 का जोड़ा बना दो। 7 अकेला है, 7 का जोड़ा बना दो। अब मैं इसको थोड़ा सा पास पास लिख देता हूं, 2 गुणा 2, फिर इस 2 के साथ एक मैंने, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना,
एलसीएम में आप किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर दो, फर्क नहीं पड़ता, तभी भी क्या रहेगा, वो एलसीएम ही रहेगा। तो इसी प्रॉपर्टी का हम यूज करके इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। 3 के साथ लिख देंगे 3 गुणा 3, 5 के साथ लिख देंगे 5 गुणा 5, 7 के साथ लिखेंगे 7 गुणा 7। अब ये क्या है, आपका परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर है तो अब मल्टीप्लाई करके देखो कितना मिलेगा। 5 पंजे 25, 2 दूनी 4, 25 चौक कितना आपके पास 100, 2 दूनी 4, 3 तियां 9, 9 चौक कितना 36, यही था। 36 गुणा कितना हो जाएगा आपके पास यहां पर 49। क्वेश्चन आपके पास यही था क्या? क्योंकि ये तो फिर आपके पास ज्यादा जा रहा है। परफेक्ट स्क्वायर अगर इसको हमने बनाना था, चलो ठीक है, यहां पर मेरे ख्याल से शायद ऐसा हो गया हो कि 7 यहां पर गलती से लिख दिया हो, 3 4 5 6 और 8 के बदले। लेकिन देखो मैंने कहा है गड़बड़ हो कोई दिक्कत नहीं है, हमें उसके मेन कॉन्सेप्ट पे जाना है। तो यही है मेन कॉन्सेप्ट कि कभी भी इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोगों ने क्या करना है, एलसीएम निकालना है, छोटी छोटी संख्याओं में उसको तोड़कर यानी प्राइम नंबर्स में तोड़कर, और फिर जो जो आपको संख्या दिखेगी ना उसमें आप क्या करोगे, हर किसी का जोड़ा बनाओगे। जिसका जोड़ा बना हुआ है बहुत बढ़िया, जिसका जोड़ा नहीं बना हुआ है उसका आप इस तरीके से क्या कर देना, जोड़ा बना देना। फिलहाल यहां पर जो हमारे पास संख्या आएगी 36 इंटू कितना 49 इंटू कितना होगा 100, डबल जीरो तो रहेगा रहेगा। मैंने आपको कल भी बताया था, उससे पहले भी बताया था मैंने आपको कि डबल डिजिट के मल्टीप्लीकेशन हम कैसे करते हैं। ठीक है, 9 चौक 36 हासिल कितना आप 6 नीन 54 हासिल कितना आपके पास 5, 6 चौक 24, 9 तियां 27, 24 और 27 कितना होता है 51, 51 और 5 कितना आपके पास 56 हासिल 5, 4 तिया 12 और 5 कितना 17। ये आपके पास क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। लेकिन फिलहाल ऑप्शन में नहीं है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने सिर्फ ये देखना था कि क्वेश्चन करा कैसे जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। इस टाइप के क्वेश्चन आपको वहां पर ज्यादा देखने को मिल सकते हैं जहां पर क्या करी रहेगी, आपकी कैलकुलेशन के बारे में पूछा रहेगा। कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 256 इंटू 5 अपॉन 10 लिख सकते हैं ना, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक जीरो नीचे आ जाएगा। 1024 डिवाइडेड बाय, मेरे को x निकालना है यहां पे, इंटू कितना 4, क्योंकि सबसे पहले क्या सॉल्व होता है आपका, डिवाइड सॉल्व होता है। काटना शुरू करते हैं। कट रहा है किसी से? ये हो गया आपके पास 25/2, ये हो गया आपके पास 1024 गुणा 4 डिवाइडेड बाय कितना x। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, 25x हो जाएगा यहां पे, ये 1024 गुणा 4, नहीं कट रहा है क्या ये? अरे 256 था ना ये, 256 256। तो x बराबर आपका 1024 इंटू 4 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 256। कितनी बार काट देगा इसको, 4 बार काट देगा, 4 बार काटेगा, 25 चौक 100, 6 चौक 24 इंटू 2 और इंटू 2, 4 चौक 16, 16 दूनी कितना आ जाएगा आपके पास 32। तो सिर्फ ऐसी कैलकुलेशन वहां पर आपको देखने को मिलेगी। पॉइंट्स का ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। पॉइंट जरा सा गड़बड़ कर दिया तो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। कुछ कंडीशनल क्वेश्चन भी बन सकते हैं। किसी संख्या के 3/4 तथा 4/7 का डिफरेंस कितना है 100 है। हमें नहीं पता वो संख्या क्या है, तो उस संख्या के 3/4 और 4/7 का जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। 3/4 और 4/7 का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो 3/4 और 4/7 का जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए 100। तो ऐसे क्वेश्चनों में हमें कुछ नहीं करना होता, जैसे जैसे कंडीशन दे रखी होती है उस कंडीशन के हिसाब से हमें वहां पर इक्वेशन बनानी पड़ती है। एक इक्वेशन एक वेरिएबल आंसर आ सकता है। 7 गुणा 4 यानी एलसीएम आ जाएगा इसका 28 आ जाएगा। इसके अपॉन में 4 है, 7 बार काटेगा तो ऊपर 7 की मल्टीप्लाई होगी 21x, ये 4 बार काटेगा तो कितना हो जाएगा 16x बराबर कितना 100। 21 और 16 में से कितना बचेगा आपके पास 5x, 28 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 गुणा 28, तो x बराबर होगा 100 गुणा 28 डिवाइडेड बाय 5। कितनी बार काटेगा 20 बार काटेगा। 28 दूनी 56 यानी आंसर जो है वो कितना हो जाएगा 560, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ज्यादा यहां पर समझाना तो है नहीं, हम कर रहे हैं प्रैक्टिस, करते हैं स्टार्ट।
12 प्लेट और 9 चम्मच, इनका जो टोटल प्राइस है वो कितना है 339। हमें 4 प्लेट और किसका निकालना है 3 चम्मच का। अच्छा एक चीज जरा ध्यान दो, अगर 8 प्लेट का मूल्य कितना है 100 रुपए, मेरे को पता करना है 4 प्लेट का, तो मैं एक काम करूंगा, इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो अगर मैं 2 से डिवाइड यहां कर रहा हूं क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि 2 से डिवाइड करते ही साथ वो 4 प्लेट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसका प्राइस भी हाफ हो जाएगा। तो 4 प्लेट का प्राइस कितना हो जाएगा 50। तो यही चीज हमने यहां पे करनी है जो उसने बोली थी कि 12 प्लेट और 9 चम्मच जो हैं उनका मूल्य कितना है 339। हमें क्या करना है 12 प्लेट को 4 प्लेट में कन्वर्ट करना है और जो 9 चम्मच है उनको 3 चम्मच में। तो पूरी इक्वेशन को मैं किससे डिवाइड कर दूंगा 3 से डिवाइड कर दूंगा। जैसे ही मैंने 3 से डिवाइड करा इसको, तो मेरे को कितनी मिल गई 4 प्लेट प्लस 3 तिया 9, कितने 3 चम्मच मिल गए। तो इनका प्राइस भी तो 3 से डिवाइड हो जाएगा 113। आंसर हमारा क्या हो जाएगा 113, यानी आंसर हमारा नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो कुछ आपको कैलकुलेट करके इक्वेशन वैसी ही बनानी पड़ेगी जैसी इक्वेशन उसने हमसे पूछी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन ध्यान रखना, हम एक छोटी सी ट्रिक से क्या करते हैं सॉल्व। कभी भी इस टाइप का अगर आपके पास क्वेश्चन आता है ना, जैसे कुछ भी दे दिया, मैं 12 से करके बता देता हूं आपको, इस तरीके से इन्फिनिटी। सबसे पहले हमने ध्यान रखना है कि सीरीज आपका रूट 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 वाली होनी चाहिए, फिर उसमें आपके पास एक ही संख्या रिपीट होनी चाहिए, बीच में साइन होना चाहिए प्लस माइनस का। तो हम यहां पर जो संख्या देर की होती है उसके फैक्टर करते हैं, और फैक्टर हम ऐसे करते हैं कि डिफरेंस कितने का है 1 का। ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे 6 है तो कितना करेंगे 3 दूनी 6। 12 में हम 6 गुणा 2 भी कर सकते थे इसके फैक्टर, लेकिन हमें डिफरेंस कितने का चाहिए 1 का डिफरेंस चाहिए। तो ध्यान रखना, अगर सीरीज हमारी प्लस वाली होती है तो बड़ी वाली संख्या हमारा आंसर होगी, अगर सीरीज हमारी माइनस की होगी तो छोटी वाली संख्या हमारा आंसर होगी। जैसे यहां पर सीरीज प्लस की है तो आंसर कितना होगा हमारा 3 होगा। अगर सीरीज माइनस की होती जैसे 6 माइनस 6 माइनस 6 माइनस, तब हमारा आंसर कितना होता 2। तो ये छोटी सी चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है कि फैक्टर हम ऐसी संख्या के करेंगे या फैक्टर हम इस तरीके से करेंगे कि डिफरेंस कितना बने उनमें 1 का। अगला क्वेश्चन आ जाओ। अब इस टाइप के क्वेश्चन होते तो बहुत सिंपल है ना, इस टाइप के क्वेश्चन होते तो बहुत सिंपल हैं, लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ अगर कर दोगे तो ऑप्शन देख लो, एक ही जैसे हैं ऑप्शन और ऊपर से नन ऑफ दिस भी दे रखा है। कैसे सॉल्व करेंगे तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। 1000 हमारा क्या होता है परफेक्ट क्यूब होता है। कैसे? क्योंकि वहां पर एक ही संख्या का क्या बना हुआ रहता है जोड़ा बना हुआ रहता है ना। यहां पर दे रखा है आपके पास, एक काम करते हैं लिख लेते हैं क्वेश्चन को। मैं यहां से पॉइंट हटा देता हूं तो 216 डिवाइडेड बाय 3 और 3 6, 4 5 और कितना आपके पास 6। ठीक है, ये आपको क्या मिल गए हैं यहाँ पे जोड़े मिल गए हैं। अब 216 तो हमें पता है कि कितने का क्यूब होता है 6 का। कैसे? 6 गुणा 6 गुणा 6, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो नीचे वाली संख्या को भी मैं ऐसे लिख दूं, 2 4 6 जीरो थे ना, तो 2 4 कितने आ गए आपके पास 6 जीरो आ गए यहाँ पे। तो भाई 6 का पूरा ये रूट क्यूब था, 6 का पूरा जोड़ा बना तो 6 बाहर आ गया, 100 का भी जोड़ा बना तो कितना बाहर आ गया 100 बाहर आ गया। अब लेकिन उसने पॉइंट में पूछा हुआ है तो 2 जीरो हटाएंगे और 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगा देंगे, तो आंसर जो इसका होगा हमारा वो कितना होगा 0.06। जरा सी गड़बड़ अगर कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा गलत। तो बस जितना सिंपल तरीके से आप लोगों ने चीजें पढ़ी हुई हैं वही सिंपल तरीके हमने यहां पर अप्लाई करने। किसी भी क्वेश्चन में कभी कभार थोड़ी सी गड़बड़ होती है तो एक छोटा सा एग्जांपल वहां पर ले लिया कीजिए, है ना। जैसे मैंने 1000 से बताया आपको, 1000 होता है 10 गुणा 10 गुणा 10, यानी एक ही संख्या को 3 बार अगर आपने लिखा है तब जाकर वो रूट क्यूब से बाहर आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है 27। भाई एवरेज वाले तो करार के हैं, 4 संख्या है, सारी की सारी क्या है कंसेक्यूटिव है, कंटिन्यूअस संख्याएं हैं, तो एवरेज हमेशा बीच में आएगा। लेकिन अगर 4 संख्या है तो 2 संख्या इधर 2 संख्या इधर, बीच में तो कोई संख्या ही नहीं बची। हमने कहा फर्क नहीं पड़ता हमें,
बीच में संख्या दे रखी हो चाहे बीच में संख्या ना दे रखी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, एवरेज हम तभी भी क्या करेंगे, बिल्कुल बीच में लेंगे अगर क्रमागत लिखी हुई हैं तो बिल्कुल बीच में लिख देंगे कितना 27। लेकिन कंडीशन क्या थी कि वो सम संख्याएं होनी चाहिए। तो 27 बिल्कुल अगर बीच में आ रहा है तो 27 के बाद सम संख्या कौन सी होगी 28, 28 के बाद कौन सी होगी 30, 27 से पहले कितना होगा 26, इससे पहले कितना होगा 24। क्या पूछा उसने, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी रहेगी 30, है ना। एवरेज वाला जब मैंने चैप्टर कराया था तो ये चीजें मैं वहां पर अच्छे से डिस्कस कर चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। एक मेज के अंकित मूल्य में 8% की अगर आप कटौती करते हो तो इसका मूल्य कितना हो जाता है 4600। तो भाई हमें ऑब्वियस सी बात पता है, एमआरपी पे ही डिस्काउंट दिया जाता है। अगर आप 8% का डिस्काउंट दोगे तो एमआरपी कितना हो जाएगा आपके पास 92%, और 8% कटौती करने के बाद यानी डिस्काउंट देने के बाद वो एसपी बन जाएगा। यानी जैसे ही आप एमआरपी को 8% के डिस्काउंट पर बेचते हो तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, इतनी हो जाती है। अब बस इसको क्या कर दो, कैलकुलेट कर दो। ये हो जाएगा 4600 100/92, 46 कितनी बार काटेगा इसको, 2 बार काट देगा, 46 दूनी 92, कितनी बार काटेगा 50 बार काटेगा। तो हमारा जो एमआरपी था 50 × 100 यानी कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। कितना आ जाएगा हमारा 5000। अगला क्वेश्चन ये भी मैंने बताया था कि बिल्कुल ही सिंपल सा है, लेकिन लैंग्वेज इसकी अगर आप समझे तब 25% अगर आप क्या कर देते हो, कमी कर देते हो, तो एक ग्राहक 240 रुपए में 2 किलोग्राम सेब अधिक खरीद लेता है ना। जैसे नॉर्मली जब ये क्वेश्चन मैंने कराया था प्रॉफिट एंड लॉस में, परसेंटेज में भी इस टाइप का करवाया था, तो मैंने आपको बता दिया था वहाँ पे, अगर पेट्रोल जैसे आप 200 रुपये का पेट्रोल भराते हो, ठीक है, और पेट्रोल माना कितना है 90 रुपये लीटर है, मान लेते हैं कितना है 90 रुपये लीटर है, तो आप 200 रुपये का पेट्रोल भराते हो। अब अगर पेट्रोल क्या होगा, थोड़ा कम हो जाएगा, माना 80 रुपये लीटर पहुंच गया, और तभी भी आप क्या करोगे 200 रुपये का ही पेट्रोल भराओगे, तो क्या अभी भी हमें उतनी ही क्वांटिटी मिलेगी पेट्रोल की, नहीं, हमारा खर्चा तो वही रहेगा 200 रुपये का, लेकिन क्वांटिटी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यही सेम है कि जैसे ही 25% का डिस्काउंट होता है 240 रुपये, यानी नॉर्मली जो वो खर्चा कर रहा था उतने में ही 2 किलोग्राम सेब वो क्या करता है, अधिक खरीद लेता है। तो अगर किसी तरीके से मैं ये पता कर पाऊं कि उसके पास कितने रुपए बच रहे थे, तभी तो क्या हो सकता है, ये पता चल सकता है कि उसने बचे हुए पैसे से खरीदा कितना। जितना उसने बचे हुए पैसे से खरीदा होगा वही तो उसका रेट होगा। तो सबसे पहले हम पता करते हैं उसके पास कितने रुपए बच रहे थे। तो बचे हुए यानी अगर कमी की मैं बात करता हूं, कितने की कमी आई, तो भाई उसका टोटल खर्चा कितना था 240, टोटल कमी कितनी आ रही है 25%, तो खर्चे में भी 25% का क्या आया होगा, कमी आई होगी। 25% का मैं क्या निकालता हूं, इसमें डिस्काउंट निकालता हूं या कमी निकालता हूं, 25 चौक 100 काटा। तो जैसे ही मूल्य में 25% की कमी हो गई तो 240 रुपए में उसके पास अब कितने रुपए बचने लगे 25, लेकिन क्या उसने 25 रुपए बचाए, नहीं, उसने खर्चा अभी भी अपना उतना ही रखा 240 रुपए, लेकिन उसी खर्चे में अब 2 किलो सेब वो अधिक खरीद रहा है। तो हम कह सकते हैं कि उसके पास 60 रुपए बचे, जिस कारण उसने 2 किलो सेब अधिक खरीदे हैं। तो यहां पर आपके पास एक सिंपल सी बात है, 2 किलो सेब जो हैं वो उसने कितने रुपए में खरीदे, बचे हुए 60 रुपए में खरीदे। तो अगर वो 2 किलो 60 रुपए में खरीद रहा है तो अब वो 1 किलो कितने में खरीद रहा होगा 30 रुपए में, और यही है आपका घटा हुआ मूल्य। आंसर हमारा क्या हो जाएगा ए। तो जैसा जैसे बोले वैसा वैसे करते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये करा रखे हैं तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ये भी मैंने बताया था। यहां पर आपका विक्रय गायब हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे द कॉस्ट प्राइस और 20 आर्टिकल इज इक्वल टू द कॉस्ट नहीं होगा, ये सेलिंग प्राइस होगा, ठीक है। तो जैसा जैसा उसने बोला वैसा वैसे कर दो। उसने बोला 20 वस्तुओं का सीपी बराबर होना चाहिए, कितने के बराबर होना चाहिए, 15 वस्तुओं के एसपी के बराबर होना चाहिए। जैसा बोला वैसा हमने कर दिया है। तो अब हम यहां पर क्या करते हैं, सीपी के अपॉन में एसपी को ला जाते हैं, और यहां पर 15 इसके अपॉन में क्या आ जाएगा 20।
ऐसा हमने इसलिए करा ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि जो सीपी है वो लगभग कितना है और एसपी कितना है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस बताने के लिए आपको प्रॉफिट भी चाहिए, लॉस भी चाहिए और सीपी भी चाहिए। इसको हमने काटा, 5 तियां 15, 5 चौक 20, सीपी अपॉन एसपी कितना आ गया 3/4। इसका मतलब सीपी को आप 3 मान सकते हो, एसपी को कितना मान सकते हो 4, यानी 3 रुपए में आपने वस्तु खरीदी और कितने रुपए में बेच दी 4 रुपए में। अगर आप 3 रुपए की वस्तु 4 रुपए में बेचोगे तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, कितने का प्रॉफिट होगा 1 का, और हमें ये 1 को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो 1 का प्रॉफिट किस पर हो रहा है सीपी पर, यानी 3 पर इंटू 100, और 1/3 होता है 33:1/3। तो इस टाइप का अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो जैसे जैसे वो बोले सेम टू सेम वैसा वैसा ही हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करते। उसने बोला 20 का सीपी 15 के एसपी के बराबर है, हमने बना दी इक्वेशन, सीपी एसपी का आइडिया हमें हो गया तो हमने परसेंटेज निकाल दिया, प्रॉफिट परसेंट कितना है। अगला क्वेश्चन आ जाओ। अब इस तरीके से जब आपके पास सक्सेसिव क्या दिए रहते हैं, डिस्काउंट दिए रहते हैं, और हमसे पूछा जाता है कि बताओ इसका सिंगल डिस्काउंट क्या होगा। मैंने दोनों तरीके आपको बता रखे हैं। जब इस तरीके से आपको परसेंटेज मिलती है तो आप 100 मान के कर सकते हो कि मान लेते हैं हमने 100 रुपए की वस्तु थी जो खरीदी थी, ठीक है। पहला डिस्काउंट आपका कितना मिला, या वस्तु का रेट कितना था 100 रुपए था, 20% का डिस्काउंट मिला तो वस्तु कितनी हो गई होगी 80 की हो गई होगी। अगला डिस्काउंट 25% का है तो कितना हो जाएगा 75% हो जाएगा। हर बार कमी और वृद्धि किसमें करते हैं 100 में ही करते हैं, ठीक है, रिजल्टेंट में नहीं करते। 10% की कमी है तो कितना हो जाएगा आपके पास 90। तो 3 डिस्काउंट मेरे को कंटिन्यू मिल गए हैं। 100 रुपए की वस्तु मान ली हमने, पहला 20% का डिस्काउंट, फिर 25 का, फिर 90 का। अब देखते हैं वस्तु कितने की बिक रही है, काटना स्टार्ट करते हैं। 4 से कितने जीरो कट गए 4, 25 या 75, 25 चौक 100, 4 कितनी बार काटेगा आपके पास 2 बार काटेगा। 9 या 27, 27 दूनी कितना हो जाएगा 54। तो अब ध्यान रखना वस्तु हमने कितने की मानी थी 100 रुपए की, जब हमने सारे के सारे डिस्काउंट दे दिए तो वस्तु कितने की हो गई 54 की। तो 100 रुपए की वस्तु अगर डिस्काउंट लगाकर आपको 54 की मिल रही है तो जो आपका डिस्काउंट होगा वो कितने परसेंट का हो जाएगा 46% का, ठीक है। एक तरीका ये है, इससे आप लोग भी करना दोबारा इसको, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई एक्स वाई अपॉन 100। पहले इन दोनों को एक बनाना क्योंकि सारे के सारे डिस्काउंट है तो माइनस का चलेगा, ठीक है। फिर इन दो को एक करके जो आएगा उसके साथ किसको ऐड करना 10% को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसका मध्य अनुपाती पता करना है। तो मैंने कहा था मध्य अनुपाती के लिए रेशो वाले चैप्टर में हमने सीखा था ABC। मध्य अनुपाती बोला जाता है तो ये आपका मध्य अनुपाती होता है, B² बराबर क्या होता है AC। तो अगर आपको मध्य अनुपाती पता करना होता है तो वो पहले और तीसरे को गुणा करके उसको रूट के अंदर डालकर आता है। चलो करते हैं। यहाँ पर मध्य अनुपाती पता करना है तो कैसे निकलेगा, अंडर रूट के अंदर 0.02 इंटू 0.32 हो जाएगा। पॉइंट में हमेशा दिक्कत आती है सॉल्व करने की, तो सबसे बढ़िया तरीका है पॉइंट को ही हटा दो। 2/100 और यहाँ पर 32 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो जो हमारा मध्य अनुपाती है, अब 32 गुणा 2 ऊपर कितना बन जाएगा 64, नीचे 100 गुणा 100 रहने दो। ऐसा हमने इसलिए रखा क्योंकि 64 तो हमें पता है 64 कितने का होता है 8 का होता है, लेकिन 100 गुणा 100 एक जोड़ा बन गया तो एक पूरा का पूरा जोड़ा बाहर आ जाएगा। रूट क्यूब में 100 के 3 जोड़े हमने बनाए थे तो एक जोड़ा बाहर ले लिया था, या एक 100 बाहर ले लिया था क्योंकि वो रूट क्यूब था, उसमें 3 का जोड़ा बनता है। ये नॉर्मल रूट है तो इसमें 2 का जोड़ा बनता है। अभी भी लेकिन आंसर नहीं आया है, इसके 2 जीरो हटाएंगे और 2 डिजिट से पहले लगा देंगे पॉइंट। आंसर हमारा कितना होगा 0.08, ठीक है। चलो चीजें करवा की हैं तो देखो आप बहुत जल्दी जल्दी चीजें क्या होंगी आपकी सॉल्व हो जाएंगी, निपट जाएंगी। अब आपको क्या करना है कि ये जो कंडीशन दे रखी है इसको कन्वर्ट करना है रेशो में। हमने कहा कर देंगे रेशो, रेशो वाले चैप्टर में हमने हर किसी को अच्छे से करा हुआ है, रेशो में कन्वर्ट कर रखा है। x रेशो y, यानी इसको मैं एक काम करता हूं x अपॉन वाई लिख देता हूं, कितना 1/3। तो x रेशो y बराबर कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, है ना। x y z अगर मेरे को रेशो में लिखना है तो x रेशो y और y रेशो z पता होना चाहिए। अगला यहाँ पे y के अपॉन में z लिख लेता हूं, 1 अपॉन कितना हो जाएगा 2, तो y रेशो z जो है वो हो जाएगा 1/2। तो अब आपने चीजें ध्यान रखनी है, कौन सी चीजें जो मैंने बताई थी उस टाइम, कि अगर आपको दोनों को कंबाइंड करना है तो एक चीज कॉमन होनी चाहिए, दोनों में y कॉमन है,
और वो जो कॉमन है वो पहले वाले के लास्ट में और दूसरे वाले के फर्स्ट में होना चाहिए। सारी की सारी चीजें पहले से ही सेटल्ड हैं। तो अब हम यहाँ पर x रेशो y लिखेंगे 1/3, 1:3, और y रेशो हम z लिखेंगे कितना 1:2 लिख देंगे इसको। x रेशो y रेशो z क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 एकम 3, सॉरी 1 एकम 1, इसकी मल्टीप्लाई करो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, खत्म क्वेश्चन हमारा। 136 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो जितना सिंपल आप लेकर चलोगे किसी भी क्वेश्चन को उतना इजी होगा उसको समझना, है ना। जितना सिंपल करेंगे उतना ही इजी तरीके से हम क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, तब हम घबराएंगे नहीं क्वेश्चनों को देख के। अगला क्वेश्चन आ जाओ। 21 जिल्द साज 1400 पुस्तकों की जिल्द 15 दिन में तैयार करते हैं। एक फॉर्मूला इसके लिए ध्यान रखना, M1 D1 T1 अपॉन W2 अपॉन W2 के काम करते हैं, दूसरी साइड ले जा लेते हैं, W1 को दूसरी साइड ले जा लेंगे, W2 के इधर ला जाएंगे। M1 D1 T1 W2 बराबर M2 D2 T2 और क्या हो जाएगा, W1 हो जाएगा। ठीक है, M1 T1 D1 ये W1 W2 वगैरह है क्या, तो आपको हमेशा इसमें 2 स्टेटमेंट मिलेंगे। जरा ध्यान से देखो, एक स्टेटमेंट यहां से लेकर यहां तक है, दूसरा स्टेटमेंट भी लगभग वैसा ही है, बस डेटा क्या है चेंज। तो जो पहला स्टेटमेंट होगा उसको हम M1 T1 है जो भी होगा उसमें 1 से डिनोट करेंगे, सेकंड वाले को 2 से करेंगे। M का मतलब होता है जो भी आपका कर्ता होता है, जो भी सब्जेक्ट होता है M1 जिसने काम करना है। D1 का मतलब क्या होता है, दिन। T1 का मतलब क्या होता है, टाइम, जैसे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे। W का मतलब क्या होता है, वर्क होता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये जने काम कर रहे हैं जिल्दसाज, कितने हैं 21, तो M1 बराबर कितना 21। पुस्तक कितनी है 1400, पुस्तक हमारा क्या है, वर्क है भाई, उन्होंने काम करना क्या है, पुस्तक बनाने का। तो W1 कितना हो जाएगा आपका 1400। कितने दिन लग रहे हैं, D1 बराबर कितना हो जाएगा 15 दिन। ठीक है, T यहां पर नहीं दे रखा, कहीं कहीं पर आपको बोल देगा कि 4-4 5-5 घंटे क्या करते हैं, वो काम करते हैं। ठीक है, ये था पहला स्टेटमेंट। अब दूसरे में आ जाओ। M2 उसने बोला कितने जिल्दसाज चाहिए, यानी काम करने वाले कितने चाहिए, हमें नहीं पता, काम करना कितनों ने है नहीं पता, तो x मान लेते हैं। W2 इनके लिए काम क्या है, इनके लिए काम है 800 पुस्तकों को रेडी करना, तो W2 कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। फिर क्या बचा हमारे पास, D2 बचा, और इनको कितने दिन लगते हैं 20 दिन। जैसा जैसा बोला वैसा वैसा कर दिया। अब फॉर्मूले में इसको रख देते हैं, M1 यानी 21, D1 कितना है 15, T तो है नहीं, W2 लेकिन वर्क दूसरों का आता है सामने 800। इसको थोड़ा सा इधर छोटा करके लिख देता हूं मैं, 21 गुणा 15 गुणा 800 बराबर M2 ये हमने निकालना है जो हमने x माना हुआ है, D2 इनके लिए कितना है 20, और इनके साथ आएगा W1 पहले वालों का वर्क, पहले वालों का वर्क कितना था 1400 था। जो जो कट रहा है उसको काटो, 2 जीरो से यहां पर क्या कर दो, 2 जीरो काट दो, बाकी यहां पर x को x रहने दो, सारी चीजें दूसरी साइड ले जा लो। डिवाइडेड बाय कितना बचा, 20 गुणा कितना 14, काटते हैं, 7 दूनी 14, 7 तियां 21, 2 कितनी बार काटेगा 4 बार, 4 कितनी बार काटेगा 5 बार, 5 कितनी बार काटेगा 3 बार, तो x बराबर कितना आ जाएगा 9। इसका मतलब अगर दूसरे स्टेटमेंट में हमें व्यक्ति चाहिए तो सिर्फ 9 व्यक्ति काफ़ी हैं ये सारा का सारा काम करने में, और इनको दिन कितने लगेंगे 20। तो कभी भी इस टाइप का अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। 2 स्टेटमेंट हमेशा आपको ये दे के रखेगा, जो काम करने वाला होता है वो M होता है ना, मैन जिसको हम कहते हैं। काम करना क्या है वो आपको पता चल जाए, कभी कभी जैसा मकड़ी ने जाले बनाने हैं तो काम क्या है उसका, जाले बनाने का। ठीक है, कभी कभार कोई सफाई करने का कर देगा, इस तरीके से। D और T में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि D दिन में होता है, T आपका आवर्स या मिनट या फिर सेकंड में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाओ। विश्रामों को छोड़कर एक बस की गति 64 किलोमीटर पर आवर है और विश्रामों के साथ उसकी गति कितनी है 48 किलोमीटर पर आवर। यानी अगर वो कंटिन्यू चलती रहेगी तो उसकी स्पीड कितनी बरकरार रहेगी 64 किलोमीटर पर आवर, लेकिन जब वो रुक रुक कर चलती है तो उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है, कितनी हो जाती है 48 किलोमीटर पर आवर। हमें पता करना है विश्रामों की संख्या, विश्राम कितने समय के लिए विश्राम के लिए रुकती है। तो कभी भी इस टाइप का अगर आपके पास क्वेश्चन दिया रहे
जहाँ पे विश्राम का समय पता करना है, तो ये आपके पास क्या होगा, एक्चुअल स्पीड माइनस न्यू स्पीड, या फिर कह सकते हैं ओरिजिनल स्पीड माइनस न्यू स्पीड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल स्पीड। ओरिजिनल का मतलब जो उसकी एक्चुअल चाल है कितनी है, 64 किलोमीटर पर आवर। न्यू स्पीड का मतलब जो उसकी न्यू स्पीड अब बन गई है विश्राम करने के बाद, कितनी बन गई है, 48। क्योंकि यहाँ पर समय जो देर का है वो मिनट में देर का है, तो यहाँ पर स्पीड अगर आप देखोगे किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ से टाइम किस में आएगा, आवर्स में आएगा, और उस आवर्स को हम इंटू 60 कर देंगे तो पता चल जाएगा कितने घंटे, सॉरी कितने मिनट। अगर हमें समय पूछा होता आवर्स में तब हम 60 नहीं लिखते, मिनट में पूछा हुआ इसलिए हम 60 लिखेंगे। तो 64 माइनस कितना हो जाएगा, 48 डिवाइडेड बाय 64 इंटू कितना 100, कैलकुलेट करा, यहाँ पर कितना बचेगा आपके पास 16 डिवाइडेड बाय कितना आपके पास 64, अरे इंटू 100 कहाँ से आ रहा है, 60। ठीक है, चलो 16 चौक 64, 4 कितनी बार काटेगा, 15 बार, तो इसका मतलब क्या है, हर घंटे वो 15 मिनट रेस्ट के लिए रुकती है। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो फॉर्मूला है हमारे पास ओरिजिनल माइनस न्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। 64 और 48 को हमने कैलकुलेट करा, कितना आ गया 16 डिवाइडेड बाय 64, कैलकुलेट करा कितना आ गया 15 मिनट। तो हर घंटे वो कितने के लिए रुकती है, 15-15 मिनट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1000 रुपए की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस बताओ। करवा रखा है मैंने आपको क्वेश्चन कि जब 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा जाता है तो फॉर्मूला होता है P इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर, जहां पर यह है दोनों के बीच का अंतर जो हमको निकालना है। P बराबर प्रिंसिपल कितना देर का है 1000, R कितना है 5 डिवाइडेड बाय 100 और पावर 2, कितनी बार काटेगा, 20 बार काटेगा। तो ये हो गया 1000 ब्रैकेट में 1/20 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1000, 1/20 का स्क्वायर मतलब कितना, 1/400 हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 400, 2 से 2 जीरो काटो, यहाँ पर बचा 4, यहाँ पर बचा 10, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी 2.5 रुपए का क्या बनेगा, डिफरेंस। फॉर्मूले ध्यान रखना है क्योंकि कुछ क्वेश्चन हम क्या करते हैं डायरेक्टली फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। 2 साल के सीआई और एसआई का अंतर जो होता है वो पी आर अपॉन 100 का स्क्वायर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आयत की लंबाई में 50% वृद्धि और चौड़ाई में हम क्या करते हैं 50% कमी करते हैं। तो हमें पता करना है ओहो, ये वाला क्वेश्चन तो आपके पास कल भी हमने करा था, है ना, रिपीट हो चुका है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, तो इसका मतलब रिजल्टेंट हमने परसेंटेज निकालनी है और वो कैसे निकलती है, प्लस माइनस एक्स वाली। पहले 50% की वृद्धि कर रहे हैं तो प्लस 50, फिर 50% की कमी कर रहे हैं तो माइनस का 50, दोनों साइन अपोजिट हैं, तो माइनस 50 गुणा 50 बटे कितना हो जाएगा 100, प्लस से माइनस वाला कट गया, यहाँ पर बचा सिर्फ माइनस, 2 से 2 जीरो कटे, कितना आ जाएगा आपके पास, कल नहीं करा था हमने, मेंसुरेशन में करा था इस टाइप का क्वेश्चन, हाँ मेरे को लगभग याद आ गया है। 25% क्या है आपके पास माइनस में है, तो इसका मतलब 25% की कमी हो जाएगी। 25% की कमी कहीं पर भी नहीं दे रखा है, आंसर हमारा क्या होगा, डी। ये कह रहा है वो पहले से 25% अधिक नहीं, पहले वाले से 25% कम हो जाएगा क्योंकि रिजल्ट हमारा किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर रेडियस वाले 3 गोलों को पिघलाकर एक गोला हमने बनाना है और उसकी रेडियस पता करनी है। जब मैंने आपका 3D मेंसुरेशन करवाया था वहां पर बताया था एक चीज को अगर दूसरे में कन्वर्ट करना है या दूसरे में ट्रांसफॉर्म करना है तो वॉल्यूम हमेशा बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीजों को मिलाकर बना रहे हैं ना, तो उन सभी चीजों के वॉल्यूम को प्लस करेंगे तब जाकर हमारे पास बड़े वाला वॉल्यूम बनेगा। तो बड़े गोले का आयतन बराबर होगा 3 छोटे गोलों के आयतनों का योग। ठीक है, तो गोला चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो 4/3 पाई तो आपके पास रहता ही है r³ के साथ। तीनों छोटों गोलों का आयतन यानी 4/3 पाई r1 पहले वाला, 4/3 पाई
R2 दूसरा वाला, 4/3 पाई R3 तीसरा वाला। आपने ध्यान दिया जो मैंने आपको बताया था जब मैं आपको मेंसुरेशन करवा रहा था कि जब भी आपके पास सेम चीज़ रहते हैं, सेम ही आपके पास दोनों साइड क्या रहते हैं, ऑब्जेक्ट रहते हैं। वहाँ पर हमने डिवाइड करा था जब संख्या निकाली थी, तो यहाँ पर भी लगभग सेम है, कांस्टेंट वैल्यू कट जाती है। 4/3 पाई हर किसी में रहना है, तो 4/3 पाई हर किसी से क्या करते हुए चलो, आप काटते हुए चलो। बचेगा R³ बराबर पहले वाले का क्यूब जो कितना देर का है 3, तो 3 का क्यूब, दूसरे का क्यूब यानी 4 का क्यूब, तीसरे का क्यूब यानी कितना 5 का क्यूब। R को रहने देते हैं यहाँ पे, क्यूब को दूसरी साइड ले जाके रूट क्यूब में कन्वर्ट कर देते हैं। 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। जब हमने इसको जोड़ा तो हमें देखते हैं कितना मिला, 125 और 64 अगर हम जोड़ते हैं तो 189 हमें मिलेगा। 189 के साथ अगर मैं 20 जोड़ूंगा तो आपके पास 209 और 7 216, और 216 जो रूट क्यूब होता है वो कितने का होता है, 6 का। तो बस ध्यान रखना, चीज़ें देखो यही रहेगी, फॉर्मूले आपके चेंज होते रहेंगे, बस कॉन्सेप्ट हमारा क्या रहेगा, जब एक चीज़ को हम दूसरे में कन्वर्ट करते हैं तो क्या चीज़ कॉमन रहती है, उनका वॉल्यूम। वॉल्यूम हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस का। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस कहता है कि आपको ट्रायंगल हर बार मिलेगा जिसमें 3 साइड होती हैं आपके पास, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस। साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा आपको पता होगा, अलग अलग साइड के बीच में अलग अलग रिलेशन देते हैं। तो हमेशा वो आपको क्या देगा, एक साइड देगा, दूसरी साइड पूछ लेगा। तो जो वो दो साइड्स के बारे में कंपैरिजन कर रहा है उससे रिलेट करता हुआ ही हमारे पास क्या लगेगा, टी रेशो लगेगा, यानी साइन थीटा लगेगा या फिर कॉस थीटा या फिर क्या लगेगा, टेन थीटा लगेगा। देखते हैं क्या क्या उसने दे रखा है हमें। उसने हमें बोला है कि एक ऊंचाई है, ऊंचाई दे रखी है। चलो, एक आपके पास मीनार है, मीनार की ऊंचाई कितनी देर की है, 100√3। इस मीनार के बेस से 100 मीटर की दूरी पर, यानी यहां पर, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर। एक बिंदु है और बिंदु से मुझे पता करना है कि एंगल कितने का बनेगा। तो मेरे पास दो साइड्स दे रखी हैं, परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन कौन देता है, टेन थीटा देता है। तो मैं डायरेक्ट ट्रायंगल में जाऊंगा और टेन थीटा का यूज करूंगा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा अभी तो हमें पता नहीं क्योंकि थीटा हमने निकालना है। परपेंडिकुलर कितना है, 100√3 और बेस कितना है हमारा 100। 100 से 100 काट दो, टेन थीटा बराबर कितना बचेगा, √3। क्या टेन थीटा और √3 में कुछ रिलेशन है? हाँ बिल्कुल, हमारे पास एक रिलेशन है। कितने का रिलेशन है, 60 का। √3 बराबर कितना होता है, 60। 10 30 बराबर 1/√3, 45 बराबर 1, 60 बराबर √3 होता है। तो अब हमें थीटा यहाँ पर पता चल गया कि थीटा जो होगा हमारा वो कितना होगा, 60 डिग्री का। ठीक है, तो आज के प्रैक्टिस सेशन में फिलहाल ये आपके पास कुछ क्वेश्चन थे। बाकी अपने साइड से भी आप लोगों ने क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। पेपर के लेवल का भी ध्यान रखना है, देखना है कि उसमें हमने सिर्फ क्वालिफाई करना है, क्वालिफाई करने के लिए कितना काफ़ी है, ये सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, तो चलिए बच्चों, फिलहाल आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।